नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं एक बहुत ही अजूबा, बहुत ही बड़ा अजूबा, जो कि खास करके जो मेरे जनरेशन या मेरे जनरेशन से भी बड़े लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा अजूबा है। जब से हमने देखा है स्टॉक मार्केट एक तरह से 1980 से या उससे पहले भी, जो मेरे ऊपर जो मेरे और भी सीनियर जनरेशन के हैं, हमने एक कार्डिनल प्रिंसिपल देखा है मार्केट में कि हमारी मार्केट्स एक तो 80s 90s में तो खैर कहावत थी कि हमेशा हम बेरिश ही रहते थे, खास करके हर्षद मेहता के टाइम से पहले। और हर तेज़ी में एक बहुत ही इजी ट्रेड होता था कि शॉर्ट मार दो, कहीं ना कहीं जाके आपका प्रॉफिट बन जाएगा। उसके बाद भी थोड़ा बहुत करेक्टर बदला, बट एक चीज़ हम बहुत ही मद्देनजर रखते थे थ्रू आउट 1990s 2000 का डेकेड कि एफआईआई का क्या रुझान है। अगर एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट किसी भी हालत में ऊपर नहीं जा सकता। ये चीज़ तकरीबन आज 30 ईयर्स, 1990 में जब एफआईआई आने शुरू हुए तो 30 ईयर्स तक उनका पूरा बोलबाला था। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं थी। अगर एफआईआई सेलिंग फिगर आ रहे हैं तो मार्केट ने नीचे जाना ही आना है। अब वो एक बहुत ही अजूबा हुआ है पिछले, खास करके पिछले एक साल में, कि एफआईआई की सेलिंग हुई, दबा की सेलिंग हुई, $50 बिलियन की सेलिंग हुई, जो कि अगर ट्रांसलेट किया जाए तो मेरे ख्याल इतनी एक साल के अंदर इतनी बड़ी सेलिंग इवन 2008-9 के फॉल में नहीं हुई थी। हालांकि वहाँ से मार्केट इटसेल्फ काफ़ी बड़ा हो गया है, बट इक्विवेलेंट अमाउंट भी अगर देखा जाए तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट से ज़्यादा ही सेलिंग हुई है इस टाइम। और मार्केट हमारा अगर देखें तो एक साल में अब हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। 52 वीक हाई पे अभी ट्रेड हो रहे हैं, आज 18,400 से ऊपर है। हमारा एक साल पहले मार्केट इससे थोड़ा नीचे ही था, जो ऑल टाइम हाई था अक्टूबर लास्ट ईयर में बना था, तो उससे तकरीबन हम 1%, अभी जैसे एस वाई स्पीक 1% दूर हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं। $50 बिलियन की एफआईआई सेलिंग, तो इसमें एक अजूबा ही है माना जाएगा कि इतनी सेलिंग के बाद भी हम नहीं टूटे और हम बड़ी जल्दी से ऑल टाइम हाई के पास आ गए हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि साफ है, जो मैंने सोचा कि इस वीडियो में बनाता हूँ, कि एक तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। हमें एक तरह से देखना है कि हमारे फंडामेंटल्स क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और एफआईआई सेलिंग नंबर मैं नहीं कह रहा नज़रअंदाज कर दो, अगर सेलिंग बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से आ रही है तो ज़रूर उसका इम्पैक्ट होगा, आगे चल के भी होगा, बट जितना इम्पैक्ट होता था उससे बहुत कम होगा। रीज़न वन इज़ कि हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक फ्लोज आ रहे हैं। जो इक्विटी कार्ड, जिसका अगेन बहुत सालों तक हमें बात करते थे, हमें विश्वास ही कभी नहीं था कि इक्विटी कार्ड इंडिया में आएगा, वो फाइनली आ गया है। दबा के बाइंग होती है हर फॉल में। एसआईपी जो इन्फ्लोज है हर महीने बढ़ रहे हैं, और एक तरह से जो ये कल्चर है इक्विटी का, ये धीरे धीरे करके और स्ट्रॉन्ग होना है। तो हमारी रिलायबिलिटी ऑन फॉरेन इन्फ्लोज धीरे धीरे करके और कम होगी। एक तरह से ये भी दर्शाता है कि एक नया न्यू कॉन्फिडेंट इंडिया है, जो कि हमारी यंगर जनरेशन एक तरह से एग्जिबिट करती है। और जो कि डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ की हम इतने दिनों से बात कर रहे थे, इतने सालों से बात कर रहे थे, वो भी एक तरह से एग्जिबिट हो रही है, क्योंकि डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है तो यंगर जनरेशन के पास डिस्पोजेबल इनकम है, इक्विटी में उनका फेथ है, इंडिया में फेथ है, और उसके कारण मार्केट में इतने इन्फ्लोज आ रहे हैं कि मार्केट एफआईआई सेलिंग को बहुत आराम से झेल रही है। दूसरा इसका मैं समझूंगा कि इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि मार्केट में हम हमेशा देखते हैं कि, और हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो भी शेयर किसी फॉल में अगर नहीं गिर रहा, ज़्यादा बेयर मार्केट में नहीं गिरा, काफ़ी रेजिलेंट रहा, वो तकरीबन हम मान के चलते हैं कि वो सेक्टर, वो स्टॉक्स अगले बुल मार्केट में लीड करेंगे। तो अब ये जो बुल मार्केट आएगी, इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है और होना भी चाहिए कि इंडिया लीड करेगी बुल मार्केट। जो वर्ल्ड में जब भी ये बेयर मार्केट ख़त्म होगी, बुल मार्केट आएगी तो इंडिया लीड करेगी।
तो डेफिनेटली जो वर्ड्स ऑफ रिलेट राकेश झुनझुनवाला, इंडियाज टाइम हैज़ कम एंड मेरे मुताबिक आपको अगले एक दशक में एक जो अगला एक 10 इयर्स का पीरियड आ रहा है उसमें सरप्राइज मिलेगा मार्केट में। जिस तेज़ी से हम चलेंगे, ना सिर्फ इंडेक्स लेवल पे, पर्टिकुलर स्टॉक्स पे जिस तरह से रिटर्न आएंगे, और एक तरह से मेरे मुताबिक ये एक बहुत अच्छा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आएगा जो आ रहा है अगले 10 साल का। इस अगले 10 साल में आपको इक्विटी में फेथ रखना है, जितना हो सके इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ाना है। ऑफ कोर्स बीच बीच में करेक्शंस आएंगी। अभी भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट शायद बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ओवरस्टेज्ड है, कुछ देर हम करेक्ट कर सकते हैं या कंसोलिडेट कर सकते हैं इसी लेवल के आसपास, बट वो सब एबरेशंस हैं। ब्रॉडर ट्रेंड 3 इयर्स 5 इयर्स अप टू 10 ईयर तक ब्रॉडर ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब अभी हमें लग रहा है कि सेंसेक्स और निफ्टी का लेवल बहुत हाई है, पर अभी मेरे को कोई यकीन दो राय नहीं कि अगले 2030 या 2032 में जब हम पीछे देखेंगे तो 2022 का लेवल बहुत ही मामूली लगेगा। तो इसलिए आपको ब्रॉडली मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। कहाँ इन्वेस्टेड रहना है? उन कंपनीज में जो वेल मैनेज्ड हैं, जिनका रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, अपने अपने सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन में हैं, और प्रेफर वो करना है डोमेस्टिक इकोनॉमी से लिंक्ड सेक्टर्स को एंड स्टॉक्स को। और ज़्यादातर मार्केट में पैसा लीडरशिप स्टॉक से आता है, इस्टेब्लिश कंपनी से आता है, या वो कंपनीज में जहाँ पे कि लीडरशिप इमर्ज होके आ रही है, जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जिनमें कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। तो ये सब चीज़ें आपने ऑफ कोर्स रिसर्च करनी है, या रिसर्च एडवाइज़र को फॉलो करना है, या चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स या PMS स्कीम के थ्रू जाना है। पर ब्रॉडली और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हम भी डिस्कस करते रहेंगे इस वीडियो चैनल में। पर ब्रॉडली मेरा इस आज का थिंकिंग था कि डेफिनेट एक मार्केट जो कहते हैं स्क्रीन नेवर टेल्स यू लाई, जो स्क्रीन अभी मार्केट का आपको बता रहा है कि वी आर द आउट परफॉर्मिंग मार्केट ऑफ द नेक्स्ट बुल रन। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमने पिछले 30 साल में हमेशा लैग किया है, हमेशा फॉलो किया है दूसरे मार्केट्स को, और अब एक तरह से मानना कि इंडिया विल लीड द नेक्स्ट बुल मार्केट, और इंडिया की मार्केट जिस तरह से करेगी वो एक इम्पैक्ट बाकी मार्केट्स पे आएगा, मानना मुश्किल है पर हमें मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। और एक तरह से इसी चीज़ को हम फॉलो करना है। और ये जैसे मैं कहता कि ये 10 ईयर पीरियड जो अब आने वाला है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाएं और इक्विटी मार्केट के थ्रू अपना फ्यूचर सिक्योर करें। मेरा ये YouTube देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ बेस्ड ऑन जो थीम मैंने आज डिस्कस की हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।